नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की राय अब साफ होती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि सत्ता बरकरार रहेगी या इस बार आसाम के अंदर बदलाव की हवा चल रही है। आसाम में चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जनता का मूड बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं कि आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर जनता क्या सोचती है, जनता के इस बार क्या मुद्दे हैं। हम आपको बता दें कि हमारी टीम लगातार आसाम के अंदर जमीनी स्तर पर काम कर रही है, जनता से सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि इस बार आसाम की जनता परिवर्तन चाहती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आसाम की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को आसाम के अंदर से उखाड़ फेंकेगी या इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका दिया जा सकता है। आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। हम आपको बता दें कि आसाम के अंदर 126 विधानसभा सीटें हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 64 विधानसभा सीटों का है। ये भले ये जादुई आंकड़ा दिखने में कम हो, लेकिन हम आपको बता दें कि इसी आंकड़े को छूने के लिए सभी पार्टियों के अंदर भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर AIUDF इस बार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर आसाम के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। तो क्या वाकई में आसाम के अंदर AIUDF इस बार कांग्रेस पार्टी और भाजपा को पछाड़ेंगी? जानेंगे आज के इस सर्वे में। या इस बार जनता कांग्रेस पार्टी को मौका देंगी या फिर से भारतीय जनता पार्टी को आसाम के अंदर यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा को मौका देने जा रही है। आप भी अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर लिखें कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को बनना चाहिए या गौरव गोगोई को बनना चाहिए। हम आपको बता दें कि आसाम के अंदर 126 विधानसभा सीटें और यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जो जनता के ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसके मुताबिक हम बात करते हैं कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। सबसे पहले बात करें कामरूप की 6 विधानसभा सीट पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कामरूप मेट्रो की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी 4 के 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी इस बार 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। दोस्तों, करीमगंज के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी का खाता तक खुलने की संभावना नहीं जताई गई है, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। AIUDF के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हम आपको बता दें कि करीमगंज के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वाकई में तगड़ा झटका लग रहा है, नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से इस क्षेत्र में से, करीमगंज के अंदर से पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। वैसे आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पश्चिमी कार्बी अंगरगोल की 1 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम के 126 विधानसभा सीटों में से 17 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। बीजेपी 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आइए आसाम के अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालते हैं। आसाम का अगला क्षेत्र है उदलगुड़ी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तिनसुकिया की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर यहाँ पर मजबूत पकड़ बना रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तिनसुकिया के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वैसे आप इस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या रुझान है, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। भाजपा के खाते में 0 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। AIUDF के खाते में 1 सीट जाती भी नजर आएंगी। अगला क्षेत्र है काछार। यहाँ पर 7 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 4 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। भले ही कांग्रेस पार्टी से 1 सीट से आगे चढ़ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को आसाम के अंदर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा रही है।
आसाम की 126 विधानसभा सीटों में से 34 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बीजेपी 20 सीटों के ऊपर अब तक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। एआईयूडीएफ के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है बालाजी। बालाजी के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। विश्वनाथ के अंदर भी जो है 2 विधानसभा सीट आती है और पिछली विधानसभा के जैसा ही यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। बीजेपी 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है आसाम का सोनितपुर। सोनितपुर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। शिवसागर जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जाएगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आसाम के 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 48 सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। बीजेपी 31 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है अब तक, और कांग्रेस पार्टी 15 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। एआईयूडीएफ के खाते में मात्र 2 सीट जा रही है। आसाम का अगला क्षेत्र नलबाड़ी। नलबाड़ी के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला क्षेत्र है आसाम का धेमाजी। धेमाजी के अंदर कुल 1 विधानसभा सीट आती है और यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। 1 सीट के ऊपर तीनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की घमासान देखने को मिल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी 1 सीट के ऊपर यहां पर मजबूत पकड़ बना सकती है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। नवगांव जिले की 8 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टी यानी कि एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि नवगांव के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र है मोरीगांव। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। माजुली विधानसभा क्षेत्र पर बात करें तो यहां पर कुल 1 विधानसभा सीट आती है। इस बार बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाएंगी। अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। आसाम की 126 सीटों में से 64 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में अब तक जो है 37 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 24 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। वहीं एआईयूडीएफ के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है लखीमपुर। लखीमपुर के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 4 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट 0 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है कोकराझार। कोकराझार जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 72 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। बीजेपी 43 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 26 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में यानी कि एआईयूडीएफ के खाते में कुल यहां पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आसाम का अगला क्षेत्र जोरहाट। जोरहाट के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस बार 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 4 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। होजाई जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी 2 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एआईयूडीएफ को भी यहां से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं आसाम के हैलाकांडी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर निगाह डाले तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है और बीजेपी के खाते में 0 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है, तो वहीं एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। गोलपाड़ा जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा तो बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वैसे आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 86 विधानसभा सीटों के ऊपर अब तक हम बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 46 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है यहाँ पर 35 सीट जा रही है। एआईयूडीएफ तकरीबन 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है।
असम का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है गोलपाड़ा जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 0 सीट जाएंगी। इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोलाघाट जिले के अंदर 5 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों का इस क्षेत्र में खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आने वाला है। वहीं आसाम का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है दीमा हसाओ। यहां पर 1 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं आसाम का अगला जिला है डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 104 सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 56 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 41 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं AIUDF के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। आसाम का अगला क्षेत्र दारंग जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का इस क्षेत्र में खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दारंग जिले के अंदर से AIUDF को भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ आसाम के चिरंग विधानसभा सीट के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चिरंग के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अगला क्षेत्र है चिराईदेव। यहां पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। हम आपको बता दें कि बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तो अन्य पार्टियों का इस क्षेत्र में नुकसान झेलना पड़ सकता है। बारपेटा जिले की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बारपेटा के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बक्सर जिले के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है और इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगे और 1 सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत पकड़ देखने को मिल सकती है। बोगीगांव जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के ऊपर हम लगभग चर्चा पूरी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 126 सीटों में से 70 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 49 सीट जाती हुई नजर आ रही है। AIUDF के खाते में 7 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार आसाम के अंदर फिर से सत्ता में वापस लौटने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आसाम के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, गौरव गोगोई या हेमंत बिस्व शर्मा? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें।